हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कैसे हैं मेरे कन्या राशि के समझदार और हर बात की गहराई तक जाने वाले कन्या राशि के मित्रों, दर्शकों। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति बुटेल और बात कन्या राशि की है, और यानी वो लोग जो ब्रह्मांड के सबसे एनालिस्ट हैं। आपके लिए हर छोटी बात मायने रखती है। और 22 अप्रैल 2026 को शनिदेव मीन राशि में उदित हो चुके हैं। अब चूंकि 22 अप्रैल को हुए हैं, किसी कारणवश मैं विलंब हो गया, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण था आपको यह समझाना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कन्या राशि के लिए शनि का उदित होने का सीधा सा मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना। ऐसा ही है, ये आपकी लाइफ की पुरानी फाइलों को क्लीन करेगा और नए फीचर्स, जिम्मेदारियां लोड करेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं शनि और आपके स्वभाव के मेल पर इस बात से। बुद्धि से हर मनुष्य मुश्किल को जो आसान बना दे, धैर्य से जो मिट्टी को भी खान बना दे। कन्या राशि वालों, शनि अब उदित हो चुके हैं, जो आपकी मेहनत को पूरी दुनिया में पहचान दिला दे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या राशि के लिए पंचमेश शनि और षष्ठेश शनि होकर शनि जब आपके सप्तमस्त हो जाएंगे, आपकी राशि से सप्तमस्त हो जाएंगे और वहां उदित होंगे, तो आपकी बुद्धि और आपके दुश्मन और आपके पार्टनर पर क्या असर पड़ेगा और आपके संपूर्ण जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आनंद आएगा आपको, क्योंकि शनि की दृष्टियां इस बार आपके भाग्य और व्यक्तित्व की दिशा बदलने वाली हैं। इसलिए मैं कहूंगा सबसे पहले कन्या राशि का के लिए शनि का परिचय समझ लीजिए क्या है, यानी द रोल ऑफ सैटर्न फॉर वर्गो। यानी कन्या राशि वालों, आपके लिए शनि एक योग कारक के समान व्यवहार करते हैं। भले ही वो आपके षष्ठेश हों, आप बुध की राशि हैं और बुध शनि की आपस में गहरी मित्रता है। कन्या राशि के लिए शनि का यह समीकरण पंचमेश आपकी बुद्धि, शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के स्वामी, षष्ठेश आपके संघर्ष, ऋण, रोग और अदालती मामलों के स्वामी। जब आपके पंचम और षष्ठम षष्ठेश हो करके ये जब षष्ठेश होकर शनि जब सप्तमस्त हो जाएंगे, यानी कि जहां से विवाह साझेदारियां होती हैं वहां जब उदित होते हैं, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फेज की शुरुआत होती है। यहाँ भावनाएं कम और वास्तविकता ज्यादा काम करेगी। इसलिए सप्तमस्त शनि का उदय होना कन्या राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पब्लिक इमेज को लेकर के आपकी पब्लिक इमेज शानदार जबरदस्त बनने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर के रिबिल्ड करने का समय है। प्रभाव के लिए विशेष छंद सुन लीजिए। सप्तम में शनि उदित हुआ, व्यापार को विस्तार देगा। धैर्य की इस कसौटी पर ये तुझे निखार देगा। ये एक छंद मैंने आपको सुनाया। पंचम का स्वामी जब सातवें घर को संवारेगा, बुद्धि और विवेक से आप हर बाजी को मार दोगे। अच्छी बातें हैं ये। परिपक्व संबंध यानी मैच्योर रिलेशनशिप। यदि आप शादी की तलाश में हैं, तो अब आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो उम्र या सोच में आपसे बड़ा और परिपक्व हो। व्यापार में मजबूती मिलेगी, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भ्रम की स्थिति थी अभी तक, वो खत्म हो जाएगी। अब आप ठोस एग्रीमेंट और क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बुरा प्रभाव भी है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में ठंडापन आना। शनि यहाँ वैवाहिक जीवन में रोमांस को थोड़ा कम कर सकते हैं। आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा ड्यूटी ओरिएंटेड हो जाएंगे। धीमी गति रहेगी, काम बनेंगे जरूर, लेकिन शनि की चाल की तरह धीमी रफ्तार से बनेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है। भाग्य भाव पर यानी 9th हाउस, जो कि लक का है, रिलीजन का है, धर्म का है। अब आप करते हैं दृष्टियों की बात, तो यहाँ पर शनि 7वें घर में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके 9वें भाव को जब देखेंगे, तो भाग्य की परीक्षा लेंगे। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर होने का मतलब है कि अब किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दीजिए। शनि कह रहे हैं, मैं तभी साथ दूंगा जब तुम 100% पसीना बहाओगे। आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ने वाला है। आप धर्म की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। दिखावे वाली पूजा की जगह कर्म की पूजा है के सिद्धांत को अपनाएंगे। बाकी धर्म, कर्म, पूजा पाठ तो आप करते ही रहेंगे। पिता से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। पिता या गुरु के साथ में वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। उनकी बातों में आपको पुरानापन लग सकता है, लेकिन वही आपके काम आएंगे भविष्य में। इसलिए उनको नकारना नहीं है, उनको
दोष नहीं देना है। और षष्ठेश का सप्तम भाव में उदय होना, शत्रुओं और ऋण का क्या होगा इस बार में चर्चा कर लेते हैं। आपका षष्ठेश शत्रु और रोग का स्वामी शनि जब 7वें घर में उदित होते हैं तो ये दिलचस्प स्थिति बनती है। शत्रु का सामना करना पड़ेगा, सामने आएगा शत्रु। आपके जो दुश्मन अब तक छिपे हुए थे वो खुलकर सामने आएंगे। अच्छी बात यह है कि शनि उदित हैं तो आपको उनसे लड़ने की शक्ति और कानूनी जीत दोनों दिलाएंगे। बात ऋण की कर लेते हैं। यदि व्यापार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उदित शनि आपको धन तो दिलाएंगे, लेकिन उसकी अदायगी के लिए, यानी कि उसको ऋण से उऋण होने के लिए, लोन को ईएमआई को चुकाने के लिए आपको अभी बहुत ही अनुशासित रहना होगा और उस पर काम करना होगा। ये ध्यान रखिए। कन्या राशि परफेक्शन की राशि है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप परफेक्शन है और शनि को भी परफेक्शन पसंद है। शनि उदित हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे। मेरी ये बात ध्यान रखना, कामयाबी का जो जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या हैसियत या औकात जो आपका रास्ता रोक सके। शनि उदित हो चुके हैं, अब अपनी फाइलों को दुरुस्त करिए और मैदान में उतर जाइए। ये आप समझ लीजिए कि आपके घर की सुख शांति किसी पुरानी जमीन या विवाद की भेंट चढ़ जाएगी शनि जब उदित होंगे। तो ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आप कन्या राशि वाले, वो कौन सा सीक्रेट है जो आपकी लाइफ को, आपके संतान के भविष्य को सुरक्षित करेगा। इन सब का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण आप सुन लीजिए। शुरुआत करते हैं कन्या राशि की गहराई और उसकी शनि की उससे। कन्या राशि की गहराई को समझ लीजिए, तब आपको अपनी जीवन समझ में आ जाएगा। खामोश रहकर अपनी पहचान बनाते हैं हम, यानी कन्या राशि। मुश्किलों को भी मुस्कुराहट से हराते हैं हम। कन्या राशि वालों, शनि की नजर अब आप पर है। देखते हैं कर्मों के से कैसे अपनी तकदीर सजाते हैं हम। शनि की जो दृष्टि है लग्न पर है, यानी कि आपकी राशि पर है। अब कन्या राशि वालों, शनि सप्तम भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि सीधे आपके राशि पर जब डाल रहे हैं, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति, क्योंकि शनि की सीधी नजर आपके शरीर और मस्तिष्क पर है। स्वभाव और स्वास्थ्य को प्रभाव करेगा, डालेगा ही, क्योंकि इधर षष्ठेश भी हैं। गंभीरता और परिपक्वता आएगी। इस समय लोग आपसे कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हैं। आपके स्वभाव में एक ठहराव आएगा। अब आप फिजूल की बातों से समय बर्बाद नहीं करेंगे। मानसिक दबाव को बेहतरीन तरीके से झेल लेंगे। हाँ, थोड़ी सी ओवर थिंकर बना सकती है ये दृष्टि, लेकिन ठीक कर देगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ये जरूर करना है आपको। बाकी अगर शनि कमजोर हो तो आपको मिलेगा नहीं ये फल, इसलिए आपको क्या करना है, शनि का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इससे क्या होगा, शनि का, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर भी होगा तो आपका ये फल मिलेगा। बाकी अगर विस्तार से कुंडली जानना, देखना, मुझसे दिखाना चाहते हैं, आप देश में हो, विदेश में हो, आप महिला हो, पुरुष हो, धरती की किसी भी कोने में हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।